अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमारा टर्म सेकंड जो है वो मेन फोकस जाता है टुवर्ड्स द एनिमल हस्बेंड्री। अभी तक हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा, तो मैं थोड़ा ऐसे ही पिछला रिवाइज़ करूँगी थोड़ा बहुत कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा एनिमल्स के बारे में। थोड़ा बहुत हमने इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। हमने उनका लाइफ स्टॉक के रिलेटेड पढ़ा, हाउसिंग सिस्टम, उनके बॉडी पार्ट्स को लेके, उनका फूड, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर बाय स्टडिंग द फिश कल्चर, यानी कि आज हमारा ये जो पूरा यूनिट है ख़त्म हो रहा है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है फ़िश कल्चर। यानी कि फ़िश कल्चर मतलब क्या गो, एनिमल हस्बेंड्री जो है उसमें एनिमल्स के रिलेटेड आता है, ठीक है ना। गाय, काउ, शीप, गोट, बफेलो एट्सेट्रा, इन सबको पाला जाता है। नॉट ओनली पाला जाता है, इनसे हमें फूड मिलता है, ठीक है ना, इनसे हमें लेबर मिलता है। अब ये दूसरी चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ फ़िश कल्चर। यानी कि यहाँ पे फ़िश को कल्चर किया जाता है, यानी कि यहाँ पे फ़िश प्रोडक्शन होती है, फ़िश को फीड किया जाता है, फ़िश की केयर की जाती है, डिफरेंट तरह के पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, तो उनमें फ़िश की केयर की जाती है, इनको कल्चर किया जाता है, इनको मार्केट लेवल पे बेचा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब हमें थोड़ा आज इसके रिलेटेड पढ़ना है। फ़िश मतलब हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी कि क्या ज़रूरत पे कि हमने कल्चर्स बनाने स्टार्ट किए, ऐस बने आर्टिफिशियल कल्चर, ऐसे बने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स वगैरह हमने क्यों बनाए। तो देखो क्या होता है कि जो ह्यूमंस है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये खुद रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग सच प्रॉब्लम्स। लाइक क्या होता है कि पॉलीथीन्स, प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज चलती है, तो सुना होगा आप लोगों ने एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पोल्यूशन की वजह से जो मैरीन है, जो ओशंस है, रिवर्स है, यम तिले ख़राब गसने। तो इम सहित क्या गो, अगर ज़मीन पे अगर एयर में पोल्यूशन है, अगर एयर अर्थ पे गंद मच जाएगी तो ह्यूमंस के लिए नुकसान है। इसी तरीके से जो मैरीन है, जो समुद्री दुनिया है, जो समंदर में एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कम एनिमल्स के जो पानी में रहते हैं, ठीक है, तो पोल्यूशन से, इन्हीं सब चीज़ों से एक्वाटिक लाइफ पे भी असर पड़ता है, ठीक है ना। तो कि इससे क्या होता है, जब एक्वाटिक लाइफ पे असर पड़ने लगा तो तुम से क्या होगा, फ़िशेस की ग्रोथ उससे कम होगी, फ़िश पे इफ़ेक्ट पड़ गया उसका, तो फ़िश प्रोडक्शन ते लज आस्ता आस्ता कम गसने। तो इसलिए ये चीज़ वजूद में आई कि फ़िश कल्चर को स्टार्ट। फ़िशरीज़ एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट है, इसमें रिलेटेड फ़िश पढ़ा जाता है, A to Z सारा फ़िश के रिलेटेड इसमें नॉलेज दी जाती है, ठीक है ना। तो फ़िशरीज़ वजूद में आया, ये फ़िश कल्चर वजूद में आया, इसमें सेपरेट जगह पे पॉन्ड्स बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे फ़िश को ग्रो किया जाता है, वहाँ पे बहुत सही तरीके से केयर की जाती है, ठीक है। तो फिर इन्हीं फ़िशेस को मार्केट में भेजा जाता है। तो फ़िश की जो प्राइस होती है, यानी फ़िश लो से हाई, ठीक है ना, ये डिपेंड अपॉन दैट यू चूज क्या आसान अलग अलग स्पीशीज़ फिशनस। लाइक ट्रॉट फ़िश आसान आख, ठीक है ना, उसकी ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा खाते हैं लोग। शालीमार साइड से जैसे यहाँ पे ट्रॉट फ़िश मिलती है, कशरगाट आसान। तो मतलब ये जो स्पीशीज़, ये अलग अलग मछलियाँ इनकी स्पीशीज़ होती है, तो डिपेंड अपॉन द स्पीशीज़ इनका जो प्राइस है स्विच वेरी करा, ठीक है ना। इनका कम प्राइस भी होता है प्लस हाई प्राइस भी होता है। द प्राइस ऑफ फिश इन कंट्री, एक कंट्री में जो प्राइस होता है फ़िश का, वो उसकी रेंज क्या है, ₹10 to 700 पर केजी, ठीक है ना। यानी कम रेंज से 10 अप टू द 700 पर केजी इशू प्राइस का साइकिमुक फ़िश का। तो ये थोड़ा बहुत ये था कि फ़िश कल्चर क्यों स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िश कल्चर, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, दपन फिशरी
sector in India has advanced towards the culture practices due to reduction in fish production for capture fisheries. ठीक है ना, this has happened due to over exploitation of marine, as I told you, ठीक है ना, and riverine resources. India occupies second position in fish production in the world and in first as aquaculture. Fishery sector employs 14.5 million people. देखो क्या है कि ये मैंने आपको बताया कि पहली बात ये क्यों वजूद में आई, ये कैसे वजूद में आई, यानी एक इंसान ने, एक ह्यूमन ने कैसे सोचा कि हम फ़िश को अलग से कल्चर करें। जब डिस्ट्रक्शन होने लगा मैरीन लाइफ में, ये पोल्यूशन बढ़ा, ये मैरीन लाइफ, ये एक्वाटिक लाइफ डिस्ट्रॉय गसने, तो ये कल्चर आ वजूद इस मंथ। और इसमें क्या होता है, एक तो हम फ़िश को प्रोड्यूस करते हैं, यानी मार्केट लेवल पे इसको बेचते हैं, फिर तो हमें इनकम वहाँ से मिलता है। ठीक है, बे क्या छो ये फ़िश कल्चर जो है इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यानी अच्छे वरिया लोग काम करा, ये मन रोज़गार से अम सत मिला। एक तो मार्केट में भी बेचते हैं, प्लस बहुत सारे पीपल्स, लोगों की नीड्स पूरी हो जाती है इससे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सेक्टर होता है। लाइक इसमें क्या होता है, बहुत डिफरेंट लोग जो होते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस। लाइक फीडिंग के लिए होता है, इसमें क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, फ़िश कल्चर में। तो इम्पोर्टेंस इसकी, एक तो हमें फ़िश की प्रोडक्शन इससे ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है ना, ये लेस प्रॉपर केयर कर फिशन हज, प्रॉपर एनवायरनमेंटस में, क्लीन एनवायरनमेंटस में था ऐसे फिश, इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। तो ओवरऑल एट द एंड ह्यूमन को ही, एक इंसान को ही इससे फ़ायदा मिला। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ फिश कल्चर। अब टाइप्स है कुछ फ़िश कल्चर की, लाइक इंटेंसिव छो, सेमी इंटेंसिव छो, तो एक्सटेंसिव छो। इंटेंसिव सिस्टम क्या छो, इसमें क्या होता है कि एक अच्छे खासे लेवल, लार्ज मतलब एक अच्छे खासे स्केल पे हम प्रोडक्शन करते हैं, किसकी, फ़िश की। ठीक है ना, फ़िश इसमें क्या होता है, इंडिया जो है में क्या होता है, इन इंडिया composite fish culture practice is very common for fresh water fish production, use of supplementary feeds, manures etc. Like मैंने बोला, जिस इंटेंसिव सिस्टम छो ये ना ये ज़्यादा हाई होता है ना ये ज़्यादा लो होता है। इसमें लार्ज स्केल ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन की जाती है फ़िश की। इसमें क्या होता है, इसमें पूरी केयर दी जाती है, फ्रेश वाटर प्रोवाइड किया जाता है फ़िश को, तमन से टाइमली वहाँ फीड करना। ठीक है ना, मैन्यूअर्स देते हैं उसमें, मतलब ये आ गया इंटेंसिव में। सेमी इंटेंसिव जो ये इंटेंसिव से थोड़ा कम है। ठीक है, अगर हॉटमस की ज़्यादा जगह से इसमें थोड़ा, इसमें लो इनपुट लगता है। ठीक है, इसमें लेस इनपुट, कम लगता है एज़ कम्पेयर टू द इंटेंसिव, यानी इंटेंसिव इससे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली जाएगा एज कम्पेयर टू द सेमी इंटेंसिव। वाइल एज एट लास्ट कम्स द एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव आमश इसमें बहुत वाटर बॉडीज़ होती है जहाँ पे फ़िश को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, इनकी प्रोडक्शन की जाती है, इनकी फर्टिलाइजेशन की जाती है, यहाँ पे फीडिंग दी जाती है। तो हम देख सकते हैं कि मतलब हाई लेवल से कुछ एक्सटेंसिव कल्चर सिस्टम। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये 3 सिस्टम्स आ गए हमारे पास, इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, तो एक्सटेंसिव सिस्टम। मतलब इन 3 सिस्टम ये जहाँ पे अलग अलग तरीके से फिश प्रोडक्शन की जाती है। इंटेंसिव, इसमें हमें खर्चा लगता है। ठीक है, आत्मशेष खर्च गसान, क्योंकि ये हाई लेवल का होता है। ठीक है, इसमें वाटर बॉडीज़ होती है हमारे पास, मगर तछमा ये अच्छी खासी केयर की जाती है फ़िश की। सेमी इंटेंसिव आमश कम खर्च गसान, वाइल एक्सटेंसिव नो इनपुट, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है ज़्यादा। इसमें क्या है कि बहुत बड़ी वाटर बॉडी बनाई जाती है। अगर आपने देखा होगा कहीं पे गाँव में भी होता है कि पौंड बनाना, कहाँ ज़मीन चासा वरिया बड़ ज़मीन, वहाँ पे बड़ा सा पौंड बनाया जाता है, फिर वहाँ पे इन्हीं फ़िश को डाला जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे बड़ी वाटर बॉडीज़, तो वहाँ पे हमारे पास लेस इनपुट, यानी ज़्यादा उसमें पैसा नहीं लगता है। ठीक है ना, और वहाँ पे नेचुरल तरीके से ग्रो किया जाता है किनको, फ़िश को। तो इंटेंसिव यहाँ पे हमारे पास हम बोलेंगे नए पैटर्न का सिस्टम है ये जो इंट्रोड्यूस हुआ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फिश।
कंपोजिट फिश कल्चर देखो क्या है। अब अगर हम फिश को कल्चर करते हैं तो हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। लाइक नर्सरी पॉन्ड्स जैसा कि डिफरेंट तरीके के पॉन्ड्स हम बनाना। पॉन्ड्स ही तो एक ज़रिया है जहाँ पे हम फिश को रख सकते हैं, है ना। तो पॉन्ड आता है नर्सरी पॉन्ड्स, रियरिंग पॉन्ड्स, स्टॉकिंग पॉन्ड्स। तो ये 3 किस्म के पॉन्ड्स है जहाँ पे फ़िश कल्चर किया जाता है। लाइक सबसे पहले जो आता है हमारे पास नर्सरी पॉन्ड्स, ठीक है। नर्सरी पॉन्ड्स पॉन्ड का मेजरमेंट या इसकी डेप्थ दिखाई गई है यहाँ पे कितनी होती है, ठीक है ना। अब इसमें पानी भरने से पहले क्या वहाँ करना, ये वहाँ पूरा क्लीन करना ये पॉन्ड। तो इसमें इस तरीके से क्लीन किया जाता है कि आमद नगस का इंसेक्ट आसन कोई भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमारे फिश पे असर पड़े फिर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नर्सरी, ठीक। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी फिर फीडिंग दी जाती है बाय द हेल्प जो हमारे पास फीडिंग मटेरियल होता है, ठीक है ना। राइस ब्रान मैंने आपको बोला है कि जो आउटर मोस्ट कवर जो होता है ये राइस पे, उसको ब्रान बोला जाता है। तो ये ब्रान देन इमन गार्डन फॉर फीडिंग पर्पस, ठीक है। तो दिन में 2 बार इनको फीड दिया जाता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में। ये आ गया नर्सरी पॉन्ड्स। आफ्टर दैट कम्स द रियरिंग पॉन्ड्स। रियरिंग पॉन्ड्स जो होता है इसमें साइज़ भी यहाँ मेंशन किया गया है, प्लस डेप्थ यानी कितनी गहराई से ये बनाया जाता है, ठीक। ये तो कॉमन सेंस है। विद बिफोर फिलिंग द पॉन्ड विद वाटर उसको अच्छे तरीके से क्लीन किया जाता है सो दैट हमें कोई आगे प्रॉब्लम ना हो इनको रियर करने में फ़िश को, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है जो रियरिंग पॉन्ड है जी, ये जो हमने शुरुआत में नर्सरी पॉन्ड्स बनाई वहाँ पे जिन फ़िश को हमने फॉर प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे जो डाला उनको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है इसमें, यानी दे आर ट्रांसफर फ्रॉम नर्सरी पॉन्ड टू द रियरिंग पॉन्ड एंड अलाउ टू ग्रो टू अडल्ट स्टेज, ठीक है। लाइक इसमें डिफरेंट स्टेज होते हैं फ़िश में। वो लार्वा होता है, वो आपने देखा होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो ये क्या नर्सरी आसान से जैसे मैं आपको समझाऊँ कि हमें राइस ग्रो करना है, इस क्या शुगर करा हम डायरेक्टली अशन ब्योल वावा डूरन मस के अशन नर्सरी बनावा उसमें हम बीज उगाते हैं। ये जब हमें राइस का प्लांट ग्रो करता है पचे सीडलिंग कड़ा तो पत करा ट्रांसप्लांट मेन फील्ड्स में। इसी तरीके से जो ये फ़िश है इनके जो एग्स होते हैं छोटे छोटे लार्वी स्मॉल फिश ये जो होते हैं टेडपोल्स वगैरह, तो वो नर्सरी स्टेज में नर्सरी पॉन्ड्स में उनको डाला जाता है। आफ्टर दैट व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग एट द एडल्ट स्टेज उनको मूव किया जाता है फ्रॉम द नर्सरी पॉन्ड्स टू द रियरिंग पॉन्ड्स। तो इस बात से हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस नर्सरी पॉन्ड से तिमुक साइज एज कम एज़ कम्पेयर टू द रियरिंग पॉन्ड्स, ठीक है ना। उसकी डेप्थ कम होगी, उसकी गहराई कम होगी एज़ कम्पेयर टू द रियरिंग पॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रियरिंग। पच स्टॉकिंग पॉन्ड्स। Ponds are stocked with fish seeds, preferably in fingerling stage. Fingerling over 10 centimeter in size are recommended for stocking in culture ponds, ठीक है ना। Stocking of smaller fish may result in higher mortalities and slow growth during initial months. In composite fish culture, usually fingerling size 50 to 100 gram is preferred for stocking to ensure higher survival and better growth. तब generally a density of 5000 fingerlings. fingerling stage स्टेज ऐसा फिश की, ठीक है ना। जैसे डिफरेंट ग्रोथ ऑफ स्टेज होती है तो ये भी एक स्टेज है। तो इसमें क्या होता है फिंगरलिंग स्टेज पे एक इसको डाला जाता है पॉन्ड्स में फ़िश को, ठीक है ना। ये तमन को साइज प्रेफरेबली इन द फिंगरलिंग स्टेज, ठीक है ना। इसे फिंगरलिंग स्टेज में क्या होता है जब इनका 10 सेंटीमीटर साइज़ होगा या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो इनको कल्चर के लिए पॉन्ड्स में डाला जाता है, किनको इन्हीं फिशेस को, ठीक है ना। तो वहाँ पे इनकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है। तो दपन इनिशियल कुछ मंथ्स में इनकी स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ हो